विनाश के बाद अब विकास की बात भी कर लेते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बने कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया। कर्तव्य भवन में होम मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, ग्रामीण विकास मंत्रालय, तेल और गैस मंत्रालय के दफ्तर होंगे। इसके अलावा इस बिल्डिंग में एमएसएमई, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर और केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के ऑफिस भी बनाए गए हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत मोदी सरकार केंद्र सरकार के 51 मंत्रालयों के लिए एक कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बना रही है। इसके तहत नॉर्थ और साउथ ब्लॉक समेत दूसरी सरकारी इमारतों की जगह मॉडर्न और नई सुविधाओं से लैस 10 नई बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। कर्तव्य भवन उसी प्रोजेक्ट का एक पार्ट है। यह बिल्डिंग 1.5 लाख स्क्वायर मीटर इलाके में बनी है। इसमें कुल 7 फ्लोर हैं। 600 गाड़ियों की पार्किंग की सुविधा है। यहां काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्क हॉल, योगा सेंटर, बच्चों के लिए क्रैश और मेडिकल रूम बनाए गए हैं। अब तक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के अलावा केंद्र सरकार के कई मंत्रालय शास्त्री भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन और निर्माण भवन जैसी इमारतों से चल रहे हैं, जो 1950 से 1970 के बीच में बनाई गई थी। ये इमारतें पुरानी पड़ चुकी है। इनमें आधुनिक सुविधाओं की भारी कमी है। इसीलिए अब कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट डेवलप किया जा रहा है। कर्तव्य भवन को मॉडर्न आर्किटेक्चर के हिसाब से इको फ्रेंडली बनाया गया है। इसमें सोलर पैनल, सोलर वाटर हीटर और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की चार्जिंग स्टेशन जैसी सुविधाएं होंगी। कर्तव्य भवन के सोलर पैनल से हर साल 5.34 लाख यूनिट बिजली बनेगी, जो ऑफिस में ही काम आएगी। कर्तव्य भवन बनाने के लिए मॉड्यूलर फ्लोर डिजाइन का इस्तेमाल किया गया है, ताकि कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज दी जा सकें। कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरी प्रोजेक्ट का मकसद केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के ऑफिसेज को एक ही छत के नीचे लाना है, जिससे मंत्रालयों के बीच कोऑर्डिनेशन बेहतर होगा, सरकारी विभागों की एफिशिएंसी बढ़ेगी। कर्तव्य भवन के उद्घाटन के बाद पुराने सेक्रेटेरिएट के नॉर्थ ब्लॉक से काम करने वाले गृह मंत्रालय और दूसरे विभागों के ऑफिस अब यहां शिफ्ट किए जा रहे हैं, जिसके बाद नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को म्यूजियम बना दिया जाएगा। आज कर्तव्य भवन का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उन कामगारों से मुलाकात की जिन्होंने इस बिल्डिंग को बनाने के लिए काम किया। मोदी ने कर्तव्य भवन के कैंपस में एक पेड़ भी लगाया। कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के दायरे में 40,000 से ज्यादा पेड़ लगाए जाने हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्तव्य भवन को 21वीं सदी के भारत की पहचान बताया। मोदी ने कहा, अब तक केंद्र सरकार के तमाम मंत्रालय अपने दफ्तरों के किराए पर 1,500 करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे। अब ये पैसा बचेगा, सरकारी कर्मचारियों को बेहतर माहौल मिलेगा, उनकी एफिशिएंसी बेहतर होगी और देश का आउटपुट बढ़ेगा। दशकों तक देश की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी उन बिल्डिंगों से चलाई जाती रही है जो ब्रिटिश शासन काल में बनी थी। होम मिनिस्ट्री जैसी महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री करीब 100 साल से एक ही बिल्डिंग में अपर्याप्त साधनों के साथ चल रही थी। इतना ही नहीं, भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालय दिल्ली के 50 अलग अलग जगहों से चल रहे हैं। में से बहुत सारे मंत्रालय तो किराए की बिल्डिंग में है। मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो 1,500 करोड़ रुपया प्रति वर्ष इसमें जाता है। इतनी बड़ी राशि भारत सरकार अलग अलग मंत्रालयों के सिर्फ किराए पर खर्च कर रही है। साथियों, 21वीं सदी के भारत को 21वीं सदी की आधुनिक व्यवस्थाएं चाहिए, इमारतें भी चाहिए। ऐसी इमारतें जो टेक्नोलॉजी, सुरक्षा और सुविधा के लिहाज से बेहतरीन हो, जहां कर्मचारी सहज हो, फैसले तेज हो
और सेवाएं सुगम हो। इसलिए कर्तव्य पथ के आसपास एक होलिस्टिक विजन के साथ कर्तव्य भवन जैसी विशाल इमारतों का निर्माण किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने अंग्रेजों के जमाने के बने कानून बदल दिए, अंग्रेजों के जमाने की बनी पार्लियामेंट को बदल दिया, अंग्रेजों के जमाने की बनी बिल्डिंग्स को अब बदला जा रहा है, अंग्रेजों के जमाने के काम करने के तरीके को बदला है। इसलिए बात सही है कि केंद्र सरकार के ऑफिस पूरी दिल्ली में जगह जगह फैले हुए थे। ज्यादातर ऑफिस कई साल से किराए की बिल्डिंग्स में चल रहे हैं। इसलिए कर्तव्य भवन के बनने से पहला फायदा तो यह होगा कि किराए में जा रहा 1,500 करोड़ रुपया बचेगा। इसके अलावा फाइलें लाने ले जाने के लिए रोज 10,000 से ज्यादा कर्मचारी एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर का चक्कर लगाते हैं। रोज 500 से ज्यादा गाड़ियां इसी काम के लिए चलती हैं। इसमें भी करोड़ों का डीजल पेट्रोल खर्च होता है, वक्त की बर्बादी होती है और सरकारी काम देर से होता है। फाइल नहीं आई इसका एक्सक्यूज लिया जाता है और पॉल्यूशन तो बढ़ता ही है। कर्तव्य भवन बनने से यह सब कुछ बचेगा, सरकारी काम में स्पीड आएगी, अफसरों की एफिशिएंसी बढ़ेगी। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि कर्तव्य भवन का नाम अफसरों को उनके दायित्व की याद भी दिलाएगा। नई बिल्डिंग्स को नई तकनीक से बनाया गया है, जिसमें बिजली की खपत कम होगी। सोलर पैनल्स की मदद से कई इमारतें अपनी जरूरत की बिजली खुद बना लेंगी। इससे भी सरकारी खजाने को फायदा होगा, जनता का पैसा बचेगा। मोदी ने सारी सुविधाओं से लैस कर्तव्य भवन बना दिया। अब कर्तव्य निभाने की जिम्मेदारी उन अफसरों की है जो यहां पर काम करेंगे।